डियर स्टूडेंट, लुक एट द ब्लैक बोर्ड। चैप्टर है रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट, संसाधन एवं विकास। कल हमने पढ़ा था उत्पत्ति के आधार पर वर्गीकरण और समाप्यता के लिमिटेशन के आधार पर वर्गीकरण। आज पढ़ रहे हैं तीसरे नंबर स्वामित्व के आधार पर वर्गीकरण। स्वामित्व के आधार पर वर्गीकरण से तात्पर्य है, पहला आता है इसमें व्यक्तिगत संसाधन, जैसे घर, कार, भूमि, जायदाद। जिस पर किसी का व्यक्तिगत मालिकाना हक है वो व्यक्तिगत संसाधन के अंतर्गत आते हैं। दूसरे नंबर का है इसमें सामुदायिक संसाधन, जैसे तालाब, पार्क, शमशान। जैसे तालाब है, पार्क है, इसको समाज का कोई व्यक्ति प्रयोग कर सकता है। तीसरे नंबर का है इसमें राष्ट्रीय संसाधन, जैसे सभी खनिज, जो जमीन के अंदर सभी खनिज पाए जाते हैं उस देश में, जल, वन, रेल और भी बहुत है, ये सब राष्ट्रीय संसाधन के अंतर्गत आते हैं। चौथे अगले क्रम में आता है अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। भाई किसी व्यक्ति का नहीं है, किसी समुदाय का नहीं है, किसी राष्ट्र का मालिकाना हक नहीं है उस पर, तो किसी न किसी का तो हक है, किसी न किसी का उस पर अधिकार है। जैसे तट रेखा से 200 मील की समुद्री दूरी से परे, यानी किसी भी देश की तट रेखा से 200 मील की दूरी के बाद जो समुद्र पड़ता है उस पर किसी देश का अधिकार नहीं होता है। वो ऐसे समुद्री क्षेत्र अंतर्राष्ट्रीय अधिकार क्षेत्र में आते हैं। चौथे क्रम में आता है विकास के स्तर के आधार पर वर्गीकरण। इसके अंतर्गत क्या है, जैसे संभावी संसाधन। किसी प्रदेश में ऐसे संसाधन मौजूद तो हैं लेकिन उनका प्रयोग नहीं हुआ। जैसे पश्चिमी भारत में गर्मी तो अधिक पड़ती है लेकिन सौर ऊर्जा का प्रयोग नहीं हो रहा, तो ये संभावी संसाधनों के अंतर्गत आते हैं, अतः इनकी प्रयोग करने की संभावना है। दूसरे क्रम में इसमें आते हैं विकसित संसाधन, ऐसे संसाधन जिनका प्रयोग हो रहा है लेकिन वह सीमित मात्रा में है, तो ये विकसित संसाधन कहलाएंगे। जैसे कोयला, रसोई गैस और भी है बहुत से आदि। तीसरे क्रम में है इसमें भंडार। भंडार से तात्पर्य क्या है, पर्यावरण में उपलब्ध पदार्थ जो मानव की जरूरतों की पूर्ति कर सकते हैं लेकिन तकनीकी अभाव में ये पहुंच से बाहर हैं। जैसे जल से बिजली बनाना, यानी जल से बिजली नहीं बन रही अभी, तो ये भंडार माना जाएगा। चौथे क्रम में, फोर्थ क्रम में आता है इसमें संचित कोष। यह भंडार का ही एक हिस्सा है लेकिन तकनीक के द्वारा इसे प्रयोग किया जा सकता है, किंतु इसका प्रयोग अभी शुरू नहीं हुआ है, तो वो संचित कोष कहलाएगा। आपको ये चैप्टर पढ़ना है, ज्योग्राफी का लेसन 1, और राइट द क्वेश्चन आंसर 1, 2, 3। थैंक्स।